Hey everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha, and in this lesson we are going to discuss about array versus linked list. So let's begin. Subscribe Premium Learnings YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. So array और linked list में जो difference है, first point हमारा हो सकता है accessing cost. Accessing cost का मतलब है कि यदि मेरे पास कुछ डेटा एलिमेंट्स डेटा स्टोर है एरे में या लिंक्ड लिस्ट में, उसको मुझे एक्सेस करने में कितना टाइम लग रहा है. तो एरे के केस में यदि मैं बात करूं तो सपोज मान लो मेरे यहाँ पर कुछ डेटा एलिमेंट्स है, तो मुझे यदि इसको एक्सेस करना है 40 को, ठीक है, ये तो थर्ड इंडेक्स पर है ये डेटा. जैसे ही मैं इसको लिखूंगी तो मेरा 40 एग्जीक्यूट होके आ जाएगा. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली इंडेक्स मुझे पता है, तो डायरेक्ट इंडेक्स पर काम करता है. ओके, नाउ ये सारे इंडेक्स पर काम करता है, तो जिसका इंडेक्स लिखेंगे हम डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट होकर आ जाता है. तो ये कैसे काउंट होता है? एक्चुअली सपोज एक सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ. जैसे सपोज ये एड्रेस है और ये 200 जो है वो बेस एड्रेस है, और 208 एंड देन 212 एंड 21214 ये सारे एड्रेसेस हैं. और नाउ मैं चाहती हूँ कि मेरा जो थर्ड इंडेक्स है इसका डेटा मुझे फैच आउट होके आ जाए. तो मैं बेस एड्रेस प्लस, देखो इंटीजर है तो ये कितना बाइट लेगा, मेरा 4 बाइट कंटेंट करेगा इनटू इंडेक्स की वैल्यू. यदि ये फॉर्मूला मैं लिखूंगी तो डायरेक्टली मुझे मेमोरी का एड्रेस मिल जाएगा, जो कि कितना होगा 200 प्लस 4 इंटू 3 कितना होता है 12 होता है. तो 212, यहाँ देखिए ये 212 यहाँ मिल गया मुझे, ये जो 212 यहाँ था. तो डायरेक्टली ये मेमोरी एड्रेस को कैलकुलेट कर लेता है. ऐसा नहीं है कि या 200 पे जाएगा और 4 उसमें ऐड करके फिर यहाँ पर आएगा, मतलब इस लोकेशन पर आएगा. ऐसा नहीं होता है, डायरेक्टली वो सर्च करता है. तो इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत कम होती है, एंड दैट इज बिग O ऑफ 1. कांस्टेंट टाइम में होती है, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है. नाउ लिंक्ड लिस्ट के कंसर्न में क्या होता है? लिंक्ड लिस्ट में एक्सेसिंग कैसे होती है डेटा की? सपोज यहाँ पर एक हेड नोड होता है, आपको पता होगा हेड नोड होता है. यहाँ पर एड्रेस होता है जो फर्स्ट एलिमेंट है, या फिर जो जहाँ से लिंक्ड लिस्ट स्टार्ट हो रही है. तो यहाँ पर 200 स्टार्ट हो गया. सपोज मुझे एक्सेस करना है 30 को, तो पता है मुझे यहाँ से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ये बिगिनिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. पहले इस एड्रेस पे जाना पड़ेगा, और यदि इसका एड्रेस 220 है तो यहाँ स्टोर है, तो फिर मैं 220 पे जाऊँगी. फिर इसका 232 एड्रेस है, तो इस एड्रेस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ आऊँगी और मुझे ये एलिमेंट मिलेगा. मतलब मुझे यदि n नंबर है तो n नंबर ट्रैवर्स करना पड़ेगा. दैट मीन्स इसकी जो एक्सेसिंग कॉस्ट है दैट इज बिग O ऑफ n. इसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O ऑफ n. नेक्स्ट क्या है इसमें? मेमोरी रिक्वायरमेंट. अब मेमोरी यदि रिक्वायरमेंट की हम बात करेंगे तो एरे में कितनी मेमोरी लगती है? ये 4 बाइट का डेटा कंटेन करता है यदि इंटीजर है. ओके, इंटीजर है तो 4 बाइट का ही डेटा होगा. पर लिंक्ड लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता है. लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, 2 डेटा कंटेन करता है. ये पहला होता है डेटा पार्ट और दूसरा होता है लिंक पार्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं एड्रेस पार्ट. ये भी 4 बाइट का डेटा कंटेन करता है और ये भी 4 बाइट का, मतलब टोटल कितना हो गया 8 बाइट का डेटा ये कंटेन करता है, जो कि ज्यादा होता है. ठीक है, तो ये मेमोरी रिक्वायरमेंट हो गया. नाउ सपोज ईज ऑफ यूज की बात करें तो एरे में जो डेटा है एक्सेसिंग बहुत जल्दी होता है. वही लिंक्ड लिस्ट में हमें एक्स्ट्रा एड्रेस को या फिर लिंक्स को स्टोर करना पड़ता है, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है कंपैरिजन यदि हम एरे के साथ करते हैं. तो नेक्स्ट यदि हम देखें तो कॉस्ट ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन की यदि हम बात करेंगे तो देखो, मतलब यदि इसका क्या मतलब है, जैसे मुझे यदि एरे में कुछ डेटा इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो कितना टाइम लगेगा. सपोज मैं चाहती हूँ कि एरे के बिगिनिंग में, एट बिगिनिंग में यदि मुझे डेटा इंसर्ट करना है तो कितना टाइम लगेगा, बिग O ऑफ n लगेगा. क्यों लगेगा? क्योंकि सपोज मुझे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग में एक बिगिनिंग में एक एलिमेंट ऐड कर दूँ, और यहाँ पर मेरा ऑलरेडी डेटा है. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से सेम एरे रिक्रिएट करना पड़ेगा, और ये वाला जो एरे का डेटा है इसमें कॉपी करना पड़ेगा बिगिनिंग वाले एलिमेंट के साथ, तभी ये चीज पॉसिबल है. अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं होगी. तो इसलिए हर एक एलिमेंट को फिर से मुझे रिक्रिएट करना है, इसलिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O n हो जाएगी. यदि मैं बात करूँ यदि मुझे डेटा एंड में स्टोर करना है तो एरे में, अब देखो यहाँ एक सिनेरियो, यहाँ पर सपोज खाली है, एलिमेंट के लिए स्पेस है, खाली है,
तो यहाँ पर बिग O ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, क्योंकि एक बार में ये डेटा जाके ऐड हो जाएगा एरे 4th लोकेशन पर, ठीक है। और पर ये यहाँ पर भी डेटा फुल है, तो क्या करना पड़ेगा, अगेन मुझे डेटा को कॉपी करके रिक्रिएट करना पड़ेगा नया लोकेशन, एंड देन मैं वहां पर डेटा को सेव करना पड़ेगा। फिर मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी, बिग O ऑफ n हो जाएगी। और सपोज मुझे कहीं मिड पे या फिर कोई भी nth प्लेस पर यदि डेटा इंसर्ट करना है, तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट है मेरा, डेटा को कॉपी करके ही इंसर्ट करना पड़ेगा, मतलब बिग O ऑफ n होता है, कुछ भी टर्म ले लो, ठीक है। नाउ लिंक लिस्ट के टर्म में क्या होता है, यदि मुझे डेटा बिगिनिंग में ही ऐड करना है तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पर मुझे डेटा लिखना पड़ेगा, और सपोज इसका एड्रेस है 200, तो यहाँ 200 लिखना पड़ेगा। मतलब पहली बार में ही मुझे वो करना है, मतलब मुझे कहीं बीच में ट्रैवर्स नहीं करना है, डायरेक्टली मुझे ये करना रहेगा। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है बिगिनिंग की वो होगी बिग O ऑफ 1। अब सपोज मुझे एंड में कुछ डेटा इंसर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले ये फर्स्ट नोड ट्रैवर्स करना पड़ेगा, फिर इसके दूसरे एड्रेस पे जाना पड़ेगा, इस एड्रेस के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ आना है, फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, एंड देन इसमें यदि चलो यहाँ पर लिखा है 240 एड्रेस, तो मुझे यहाँ 240 एड्रेस यहाँ चेंज करके फिर मैं यहाँ पर ऐड करूंगी। मतलब मैंने कितना सारा प्रोसीजर किया, मतलब मैंने n एलिमेंट को ट्रैवर्स किया, तब जाके मेरा डेटा इंसर्ट होगा, तो यहाँ पर बिग O ऑफ n लगेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यदि मिड में यदि मुझे कुछ डेटा इंसर्ट करना है, सपोज यहाँ पर मुझे करना है 25 है कुछ मेरा डेटा, और यहाँ पर कुछ मेरी मेमोरी लोकेशन हो गई मान लो 238, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे इस लोकेशन से ट्रैवर्स करके यहाँ आना पड़ेगा, और फिर ये सारे एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, ये लिंक रिमूव करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी। मतलब मुझे n नंबर तो फिर भी ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा, इसलिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बिग O ऑफ n होगी। सिमिलर जो है ये डिलीशन के केस में भी होती है। तो एरे में क्या चीज ज्यादा अच्छी है कि हम डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में हम डायरेक्टली डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये चीज एरे का सबसे अच्छा है, ठीक है। बाकी लिंक लिस्ट को हम यदि डेटा स्टोर करना है तो डबल बाइट्स हमें यूज करना पड़ता है, क्योंकि 4 बाइट तो हमारा एड्रेस भी ले लेता है। तो ये सारी चीजें हैं कुछ कंपैरिजन की एरे एंड लिंक लिस्ट की। तो आई थिंक आपको मेरा ये लेसन आज समझ में अच्छे से आया होगा, और आपको आई होप कि आपको कुछ नई चीजें भी पता चली होंगी। एंड इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग प्रीमियम लर्निंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।